ध्यान में सफल होने के 5 गुप्त टिप्स। क्या तुमने कभी सोचा है कि ध्यान इतना कठिन क्यों लगता है? लोग कहते हैं बैठो, आंखें बंद करो, शांत हो जाओ, और जैसे ही तुम बैठते हो मन बाजार बन जाता है। 5 मिनट में याद आता है गैस बंद की या नहीं, कल का बिल भरना है, बचपन में टीचर ने जो डांटा था वह भी याद आ जाता है। और फिर तुम सोचते हो मुझसे ध्यान नहीं होगा। आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताने जा रहा हूँ। ध्यान कठिन नहीं है, तुम्हारा तरीका गलत है। आज मैं तुम्हें ध्यान में सफल होने के 5 गुप्त सूत्र बताऊंगा। अगर तुम अंत तक सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ध्यान कोई पहाड़ नहीं, एक फूल है जो तुम्हारे भीतर पहले से खिला है। बस तुम्हें उसे देखना सीखना है। और मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम ध्यान को बोझ नहीं समझोगे। तुम्हें पता चलेगा कि ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान घटता है। अब यात्रा शुरू करते हैं। पहला सूत्र, पहला गुप्त रहस्य यह है, ध्यान करने की कोशिश मत करो। हाँ, ये सुनकर तुम्हारा मन कहेगा तो फिर यहाँ क्यों बैठे हैं? सुनो, एक आदमी मेरे पास आया। वह बोला मैं रोज ध्यान करता हूँ, 1 घंटा बैठता हूँ, फिर भी शांति नहीं मिलती। मैंने पूछा बैठते समय क्या करते हो? वह बोला मन को रोकता हूँ, विचारों से लड़ता हूँ। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा तुम ध्यान नहीं कर रहे, तुम युद्ध कर रहे हो। ध्यान युद्ध नहीं है, ध्यान समर्पण है। जैसे आकाश बादलों से नहीं लड़ता, वह बस रहने देता है। बादल आते हैं जाते हैं, तुम मन से लड़ोगे तो मन और जोर से चिल्लाएगा, तुम उसे रहने दोगे तो वह थक जाएगा। ध्यान में सफल होने का पहला सूत्र है स्वीकार करो। बैठो, जो हो रहा है उसे होने दो। विचार आ रहे हैं, आने दो। नींद आ रही है, आने दो। गुस्सा उठ रहा है, उठने दो। तुम सिर्फ साक्षी बनो। दूसरा गुप्त सूत्र, ध्यान में सफल होना चाहते हो तो पहले शरीर से मित्रता करो। तुम सीधे आत्मा पर छलांग लगाना चाहते हो, शरीर को नजरअंदाज कर देते हो। एक आदमी ध्यान में बैठा था, 5 मिनट बाद पैर दर्द करने लगे, 10 मिनट बाद कमर दुखने लगी, 15 मिनट बाद उसने कहा ध्यान बहुत कठिन है। ध्यान कठिन नहीं था, तुमने शरीर को तैयार नहीं किया। ध्यान से पहले शरीर को थोड़ा हिलाओ, चलो, दौड़ो, गहरी सांस लो, तनाव बाहर निकालो। शरीर अगर बेचैन है तो मन भी बेचैन रहेगा। ध्यान मंदिर है, शरीर उसका द्वार है। द्वार को नजरअंदाज करोगे तो भीतर कैसे जाओगे? तीसरा गुप्त सूत्र, समय तय करो लेकिन उम्मीद मत तय करो। लोग कहते हैं मैं आज से ध्यान शुरू कर रहा हूँ, 1 महीने में ज्ञान मिल जाना चाहिए। ये दुकान नहीं है कि पैसे दो और शांति मिल जाए। ध्यान प्रेम है, प्रेम में घड़ी नहीं देखी जाती। रोज एक ही समय बैठो, लेकिन परिणाम की प्रतीक्षा मत करो। जैसे बीज बोते हो, क्या रोज खोद कर देखते हो कि अंकुर निकला या नहीं? अगर ऐसा करोगे तो बीज मर जाएगा। ध्यान भी बीज है, बस सींचो, धैर्य रखो। चौथा गुप्त सूत्र, अकेले मत लड़ो, संगति खोजो। मन बहुत चालाक है, वह कहेगा आज मत बैठो, कल से करेंगे, और कल कभी नहीं आता। अगर तुम्हारे आसपास कोई 2-4 लोग हों जो ध्यान कर रहे हो तो ऊर्जा बदल जाती है। जैसे आग के पास बैठो तो गर्मी महसूस होती है। ध्यान की संगति भी आग है, लेकिन सावधान, संगति का मतलब तुलना नहीं। मत सोचना कि वह ज्यादा शांत है और मैं नहीं। हर फूल अपने समय पर खिलता है। 5वां गुप्त सूत्र, ध्यान को जीवन से अलग मत करो। तुम सोचते हो आधा घंटा बैठ गए बस ध्यान पूरा। नहीं, चलते समय भी ध्यान, खाते समय भी ध्यान, बात करते समय भी ध्यान। जब तुम चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पियो, मोबाइल मत देखो, मन में अगली योजना मत बनाओ। पूर्णता से जीना ही ध्यान है। अब थोड़ा हंस भी लें। एक आदमी बोला मैं ध्यान में बहुत आगे बढ़ गया हूँ। मैंने पूछा कैसे पता चला? वो बोला अब मैं किसी से बात नहीं करता। मैंने कहा यह ध्यान नहीं, लोगों ने तुमसे बात करना बंद कर दिया है। ध्यान तुम्हें अलग नहीं करता, वह तुम्हें और जीवंत बनाता है। अगर ध्यान के बाद तुम ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए तो समझ लेना तुम गलत दिशा में हो। ध्यान का फल है करुणा, ध्यान का फूल है सहजता, ध्यान की खुशबू है हंसी। और याद रखना, ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, यह तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है। तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, बस रुकना है। जब दौड़ बंद होती है तो जो बचता है वही ध्यान है। अब हम थोड़ी और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि ध्यान कोई तकनीक नहीं है, वह एक आंतरिक क्रांति है।
और जब तक तुम उसकी बारीकियों को नहीं समझोगे तब तक बैठना होगा, उठना होगा, फिर निराश होना होगा। मैंने तुम्हें 5 सूत्र दिए, अब उन्हें भीतर उतारते हैं, जैसे बीज को मिट्टी में दबाते हैं। पहले सूत्र पर फिर से लौटते हैं, स्वीकार। तुम बैठते हो ध्यान में और मन में विचार उठते हैं, तुम घबरा जाते हो, तुम सोचते हो मैं असफल हूं। सुनो, विचार आना असफलता नहीं है, विचारों से चिपक जाना असफलता है। ध्यान में सफल व्यक्ति वह नहीं जिसके मन में विचार नहीं आते, सफल वह है जो विचारों को आने जाने देता है और खुद को उनसे अलग देखता है। एक नदी बह रही है, तुम किनारे बैठे हो, नदी में पत्ते बहते जा रहे हैं, तुम पत्ते नहीं हो, तुम किनारा हो, बस इतना समझ लेना। ध्यान का आधा मार्ग तय हो जाता है। अब दूसरे सूत्र को और खोलते हैं, शरीर से मित्रता। तुम्हें शायद अजीब लगे, लेकिन ध्यान में सबसे बड़ी बाधा मन नहीं शरीर है। तुम दिन भर तनाव में रहते हो, कंधे जकड़े हुए, जबड़ा कसा हुआ, सांस आधी, और फिर सीधे बैठ जाते हो, अब मैं शांत हो जाऊंगा। ये वैसा ही है जैसे तूफान के बीच में बैठकर कहो, अब हवा मत चलो। ध्यान से पहले 5 मिनट पूरी सांस लो, गहरी सांस अंदर, जोर से बाहर, शरीर को झटका दो, हंसो, थोड़ा नाचो। तुम्हें लगता है ध्यान बहुत गंभीर चीज़ है, नहीं, गंभीर लोग ध्यान में सफल नहीं होते, खेलने वाले होते हैं। मैंने एक बार एक व्यक्ति से कहा, ध्यान से पहले 5 मिनट हंसो। वो बोला, हंसने का कारण क्या है? मैंने कहा, कारण ढूंढोगे तो कभी नहीं हंसोगे, बिना कारण हंसना सीखो। ध्यान बिना कारण की शांति है, हंसी बिना कारण की खुशी है, दोनों का स्वाद एक जैसा है। अब तीसरे सूत्र पर लौटते हैं, उम्मीद छोड़ो। तुम ध्यान करते हो और भीतर एक व्यापारी बैठा है, वह हिसाब रखता है, आज 30 मिनट बैठा, कल भी बैठा, अब शांति क्यों नहीं आई? ध्यान व्यापार नहीं है, वो प्रेम है। अगर तुम रोज किसी प्रियजन से मिलो और हर बार पूछो, आज तुमने मुझे कितना लाभ दिया, तो प्रेम मर जाएगा। ध्यान में भी यही होता है, तुम लाभ गिनते हो, ध्यान चला जाता है। एक बीज को अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी के नीचे, कोई तालियां नहीं बजती, कोई प्रमाण नहीं मिलता, पर भीतर काम चलता रहता है। ध्यान में सफल होने का मतलब है विश्वास करना कि भीतर कुछ घट रहा है, भले ही तुम देख ना सको। अब चौथा सूत्र, संगति। मन अकेले बहुत चालाक है, वह बहाने बनाता है, कहता है आज थक गए हो, आज मत बैठो, कल से पक्का, और कल हमेशा भविष्य में रहता है। अगर सप्ताह में एक बार भी तुम किसी के साथ बैठ जाओ जो ध्यान कर रहा है तो एक लय बनती है। लेकिन यहाँ भी सावधान रहो, संगति तुम्हें प्रेरित करे, डराए नहीं। अगर कोई कहे मैं रोज 2 घंटे ध्यान करता हूँ तो तुम्हें छोटा महसूस ना हो। हर व्यक्ति का ताल अलग है, कोई बांसुरी है, कोई ढोलक है, तुम अपनी लय खोजो। अब 5वां सूत्र, ध्यान को जीवन बनाओ। तुम सोचते हो ध्यान का समय अलग है, जीवन का समय अलग नहीं। जब तुम भोजन कर रहे हो और सिर्फ भोजन कर रहे हो तो वही ध्यान है। जब तुम किसी की बात पूरी तरह सुन रहे हो बिना बीच में टोके तो वही ध्यान है। जब तुम चल रहे हो और कदमों की आहट सुन रहे हो तो वही ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, वह उपस्थिति है। एक बार एक आदमी ने पूछा, ध्यान कितने समय करना चाहिए? मैंने कहा, या तो पूरे समय या बिल्कुल मत करो। वह चौंक गया। मैंने कहा, अगर आधा घंटा बैठकर बाकी 23 घंटे बेहोशी में जीना है तो वह आधा घंटा भी धीरे धीरे खो जाएगा। ध्यान का अर्थ है धीरे धीरे जीवन के हर कोने में जागना। अब एक और गहरी बात, ध्यान में सफलता का मतलब कोई रोशनी देखना नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई आवाज सुनना नहीं है। ध्यान में सफलता का मतलब है तुम थोड़े कम प्रतिक्रियाशील हो गए, थोड़े कम बेचैन, थोड़े अधिक धैर्यवान, थोड़े अधिक प्रेमपूर्ण। अगर तुम्हारे आसपास के लोग कहने लगे तुम बदल गए हो, अब तुम जल्दी गुस्सा नहीं करते, तो समझना ध्यान जड़ पकड़ रहा है। अगर तुम खुद को कम साबित करते हो और ज्यादा सुनते हो तो समझना ध्यान गहरा हो रहा है। और अगर तुम बिना कारण कभी कभी शांत बैठे रहते हो और भीतर से मुस्कान आती है तो समझना तुम सही दिशा में हो। लेकिन अभी भी यात्रा बाकी है। अब हम उन सूक्ष्म बाधाओं की बात करेंगे
जो ध्यान के मार्ग में आती हैं और जिनके कारण लोग वर्षों तक बैठे रहते हैं फिर भी भीतर परिवर्तन नहीं आता। क्योंकि ध्यान सिर्फ बैठने की कला नहीं है, छोड़ने की कला है, और छोड़ना सबसे कठिन है। यात्रा जारी है। अब जरा ठहरो और खुद से पूछो, ध्यान की बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या यह सिर्फ साधुओं के लिए है? क्या यह सिर्फ पहाड़ों में रहने वालों के लिए है? या फिर यह हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए भी है, जो सुबह अलार्म से जागते हैं और रात मोबाइल देखकर सोते हैं? सुनो, ध्यान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मन पहले से ज़्यादा बिखरा हुआ है। सुबह आंख खुलते ही हाथ मोबाइल पर जाता है, रात सोने से पहले भी आखिरी चेहरा वही स्क्रीन का होता है। दिन भर नोटिफिकेशन की घंटियाँ, ऑफिस की डेडलाइन, घर की जिम्मेदारियाँ, रिश्तों की उलझने, और फिर हम कहते हैं मन बहुत थक गया है। पर सच ये है, मन काम से नहीं थकता, वह बिखराव से थकता है। ध्यान उसी बिखराव को समेटने की कला है। लेकिन समस्या यह है कि हम ध्यान को भी एक काम बना लेते हैं। जैसे टू डू लिस्ट में लिख दिया, दूध लाना है, मीटिंग अटेंड करनी है और ध्यान भी करना है। फिर जब 2 दिन छूट जाए तो अपराधबोध शुरू, मैं नियमित नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, और धीरे धीरे ध्यान शब्द ही भारी लगने लगता है। तुम अकेले नहीं हो, बहुत लोग बैठते हैं, 5 मिनट में बेचैन हो जाते हैं। कोई कहता है नींद आ जाती है, कोई कहता है विचार रुकते नहीं, कोई कहता है बैठते ही पुराने दुख याद आने लगते हैं, और फिर वे निष्कर्ष निकाल लेते हैं ध्यान मेरे बस की बात नहीं। लेकिन ध्यान में बैठते ही जो बेचैनी दिखती है वही तो रोज भीतर चल रही थी, बस हम उसे देख नहीं रहे थे। ध्यान आईना है, वह दिखाता है कि भीतर क्या चल रहा है, और हम आईने को दोष दे देते हैं। तुमने कभी गौर किया है हम दिन भर कितनी जल्दी में रहते हैं? खाना खाते समय भी मन कहीं और, किसी की बात सुनते समय भी अंदर अपनी बारी का इंतजार। बच्चा कुछ कहना चाहता है, हम कहते हैं अभी नहीं, बाद में, लेकिन वह बाद में कभी आता नहीं। धीरे धीरे जीवन क्षणों में नहीं, भागदौड़ में बदल जाता है। ध्यान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वह हमें वापस लाता है इस क्षण में, जहाँ सांस चल रही है, जहाँ दिल धड़क रहा है, जहाँ जीवन अभी घट रहा है। ध्यान न होने के परिणाम सूक्ष्म होते हैं पर गहरे होते हैं। चिड़चिड़ापन बढ़ता है, छोटी बात पर गुस्सा आता है, रात को नींद हल्की हो जाती है, रिश्तों में दूरी बढ़ती है क्योंकि हम सुन नहीं पाते। हम सोचते हैं समस्या बाहर है, पर भीतर की अस्थिरता हर चीज़ को उलझा देती है। तुमने शायद महसूस किया होगा, कभी कभी बिना कारण उदासी छा जाती है, जैसे सब ठीक है फिर भी कुछ खाली है। वह खालीपन ध्यान के अभाव का संकेत है, क्योंकि ध्यान भीतर के घर को भरता नहीं, उसे पहचानने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, ध्यान हमें अपने साथ बैठना सिखाता है। आज इंसान हर चीज़ के साथ रह सकता है पर खुद के साथ नहीं। टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, कोई आवाज़ चाहिए, शांत कमरा डराता है। क्यों? क्योंकि वहाँ तुम हो और तुम्हारे विचार। ध्यान उस डर को धीरे धीरे पिघलाता है। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर तुमने अपने मन को नहीं समझा तो वही मन तुम्हें चलाएगा। तुम सोचोगे कि तुम निर्णय ले रहे हो, पर निर्णय आदतें ले रही होंगी। तुम सोचोगे कि तुम गुस्सा हो, पर गुस्सा तुम्हें चला रहा होगा। ध्यान तुम्हें चालक की सीट पर बैठाता है, और अगर तुम कभी असफल हुए हो ध्यान में, अगर तुम्हें लगा है कि तुम पर्याप्त शांत नहीं हो, पर्याप्त अनुशासित नहीं हो, तो खुद को दोष मत दो। यह अभ्यास है, यह धीरे धीरे खुलने वाला फूल है। हर व्यक्ति की गति अलग है। कोई जल्दी बैठ जाता है, कोई बेचैन रहता है, कोई पहले सालों तक संघर्ष करता है, फिर अचानक एक दिन शांति उतरती है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम कितनी देर बैठे, महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने प्रति ईमानदार रहे। ध्यान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह तुम्हें बदलता नहीं, तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाता है। और जब यह मिलन होता है तो जीवन बाहर से वैसा ही रहता है, पर भीतर एक गहरा संतुलन जन्म लेता है। यह संतुलन ही सफलता है, यह संतुलन ही शांति है। और यही कारण है कि यह विषय केवल आध्यात्मिक चर्चा नहीं, जीवन की बुनियाद है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि बात अभी पूरी नहीं हुई। तुम सोच सकते हो
ठीक है, ध्यान जरूरी है, पर क्या सच में इतना फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें रोजमर्रा की कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। सुबह अलार्म बजता है, तुम आधी नींद में फोन उठाते हो, पहली ही नजर में संदेश, खबरें, काम की सूची। दिन शुरू होने से पहले ही मन दौड़ने लगता है। फिर नाश्ता जल्दी जल्दी, परिवार कुछ कहना चाहता है, तुम्हारा मन पहले से ऑफिस पहुंच चुका है। ऑफिस में बैठते ही एक साथ कई काम, बीच बीच में सोशल मीडिया, किसी की बात पूरी सुनने का समय नहीं। शाम तक शरीर थका नहीं होता, मन थक चुका होता है। घर लौटते हो पर मन अभी भी वहीं अटका है। बच्चा कुछ पूछता है, तुम्हारा जवाब आधा अधूरा। रात को बिस्तर पर लेटते हो, नींद तुरंत नहीं आती, विचारों का चक्र चलता रहता है। यह सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, यह आज के अधिकांश लोगों की कहानी है। और यही कारण है कि ध्यान केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, मानसिक संतुलन की आवश्यकता है। ध्यान के बिना जीवन ऐसे है जैसे गाड़ी लगातार चल रही हो पर कभी सर्विस ना हुई हो। धीरे धीरे मशीन गर्म होती जाती है, एक दिन अचानक रुक जाती है। हम भी ऐसा ही करते हैं। जब तक शरीर या मन जोर से संकेत न दे, हम रुकते नहीं। कभी अचानक गुस्सा फूट पड़ता है, कभी अचानक रोना आ जाता है, कभी बिना वजह घबराहट, और हम चौंक जाते हैं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? दरअसल ये सब जमा हुआ तनाव है, अनदेखा किया हुआ मन है, अनसुना किया हुआ दिल है। ध्यान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह रोज का छोटा विराम है। जैसे दिन भर की धूल शाम को नहाकर उतर जाती है, वैसे ही मन की धूल ध्यान से उतरती है। लेकिन एक और गहरी बात है, ध्यान न होने से हम अपनी प्रतिक्रियाओं के गुलाम बने रहते हैं। किसी ने कुछ कहा और हम तुरंत आहत हो गए, किसी ने तारीफ की और हम आसमान पर चढ़ गए। हमारा मूड दूसरों के शब्दों पर निर्भर हो जाता है। ध्यान धीरे धीरे एक दूरी पैदा करता है, विचार और तुम्हारे बीच, और वही दूरी स्वतंत्रता है। तुमने देखा होगा, कभी कभी छोटी बात पर रिश्ते बिगड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस क्षण हम जागरूक नहीं थे, हम प्रतिक्रिया थे। ध्यान हमें प्रतिक्रिया से उत्तर की ओर ले जाता है। फर्क सूक्ष्म है पर परिणाम गहरा। और एक और पहलू है, ध्यान न होने से हम खुद से दूर हो जाते हैं। हम जानते ही नहीं कि हमें सच में क्या चाहिए। हम दूसरों की अपेक्षाओं में जीते हैं, समाज की परिभाषाओं में जीते हैं। कभी शांत बैठकर पूछा ही नहीं, मैं भीतर से कैसा हूँ, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। ध्यान वही प्रश्न पूछने का अवसर देता है। और यदि तुमने कभी ध्यान में बैठकर बेचैनी महसूस की है तो समझो यह असफलता नहीं थी, यह पहला सच था जो तुम्हारे सामने आया। मन को पहली बार मौका मिला कि वह खुलकर दिखे और तुम घबरा गए। यह स्वाभाविक है, कोई तुम्हें दोष नहीं दे रहा। हम सबने यही अनुभव किया है। ध्यान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हमें धीरे धीरे अपने साथ सहज बनाता है। जब तुम अपने साथ सहज हो जाते हो तो दुनिया भी कम डरावनी लगती है। जब तुम भीतर शांत हो जाते हो तो बाहर का शोर कम असर करता है। जब तुम सच में उपस्थित हो तो छोटी छोटी खुशियां दिखने लगती हैं। चाय का स्वाद गहरा हो जाता है, चलते समय हवा महसूस होती है, बातचीत में गहराई आती है। ध्यान जीवन को बदलता नहीं, जीवन को स्पष्ट करता है, और यह स्पष्टता ही असली राहत है। अब एक बहुत जरूरी बात, जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा कि ध्यान वास्तव में है क्या, तब तक तुम या तो उससे डरते रहोगे या उसे गलत समझते रहोगे। ध्यान क्या है? सरल शब्दों में, ध्यान का अर्थ है जागना, पूरी तरह उपस्थित होना। जो इस क्षण हो रहा है उसे बिना भागे देखना। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह एक अवस्था है। तुम सांस ले रहे हो, अगर तुम्हें इसका बोध है वही ध्यान है। तुम चल रहे हो, अगर कदमों की आहट सुन रहे हो वही ध्यान है। तुम किसी की बात सुन रहे हो और भीतर जवाब तैयार नहीं कर रहे, बस सुन रहे हो, वही ध्यान है। अब समझो ध्यान क्या नहीं है। ध्यान विचारों को रोकना नहीं है। बहुत लोग यही गलती करते हैं, वे बैठते हैं और सोचते हैं, आज से मन बंद, विचार शून्य, और जैसे ही बैठते हैं विचार और तेज हो जाते हैं। फिर वे कहते हैं, मुझसे ध्यान नहीं होता। ध्यान विचारों की अनुपस्थिति नहीं है, ध्यान विचारों से दूरी है। जैसे आकाश में बादल हैं, बादल हटाने की कोशिश मत करो, बस जानो कि तुम आकाश हो, बादल नहीं। एक और भ्रम है, ध्यान का मतलब है गंभीर होना।
2. लोग ध्यान को बहुत भारी बना लेते हैं। चेहरा सख्त, भौहें तनी हुई, जैसे कोई कठिन परीक्षा दे रहे हो। ध्यान सहजता है, ध्यान खेल है, ध्यान हल्कापन है। अगर ध्यान के बाद तुम और ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए तो समझो तुमने उसे बोझ बना लिया है। एक और गलतफहमी, ध्यान केवल पहाड़ों में होता है, साधुओं के लिए होता है। नहीं, ध्यान बाजार में भी हो सकता है, ऑफिस में भी, रसोई में भी। यह स्थान पर निर्भर नहीं, तुम्हारी उपस्थिति पर निर्भर है। अब गहराई में चलते हैं। ध्यान की जड़ में क्या है? ध्यान की जड़ में है बिखरे हुए मन को देखना। हमारा मन लगातार भाग रहा है, या तो अतीत में या भविष्य में। अतीत में पछतावा, भविष्य में चिंता, वर्तमान में बहुत कम समय। और इसी भागदौड़ में हम खुद को खो देते हैं। ध्यान उस दौड़ को रोकना नहीं है, ध्यान उस दौड़ को देखना है। जब तुम देख लेते हो कि मन भाग रहा है, तभी पहली बार तुम उससे अलग होते हो। ध्यान का गहरा अर्थ है साक्षी बनना। तुम्हारे भीतर विचार हैं, भावनाएं हैं, डर हैं, इच्छाएं हैं, लेकिन तुम ये सब नहीं हो। तुम वह हो जो इन्हें देख सकता है। यही दृष्टि बदलती है सब कुछ। समस्या कहाँ है? समस्या ये नहीं कि मन चलता है, समस्या यह है कि हम मन को ही मैं मान लेते हैं। विचार आया, मैं दुखी हूँ, गुस्सा आया, मैं गुस्सा हूँ। पर अगर तुम देख सको कि गुस्सा उठ रहा है और तुम उसे देख रहे हो, तो तुम गुस्सा नहीं रहे, तुम साक्षी हो। ध्यान का अर्थ है मैं और अनुभव के बीच दूरी, और यही दूरी स्वतंत्रता है। एक और गहरा कारण है जिससे ध्यान कठिन लगता है। हम हमेशा कुछ करते रहने के आदी हैं। कुछ करना हमें सुरक्षित महसूस कराता है। ध्यान में बैठकर कुछ न करना मन को असुरक्षित लगता है। वह कहता है ये समय की बर्बादी है। दरअसल मन को डर है कि अगर तुम शांत हो गए तो उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। ध्यान में सफल होने का अर्थ है उस डर को समझना। तुम कुछ खो नहीं रहे, तुम खुद को पा रहे हो। ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, ये लौटना है जहाँ से तुम आए थे, शांत, निर्दोष, सचेत। और जब ये समझ बदल जाती है तो ध्यान कठिन अभ्यास नहीं रहता, एक स्वाभाविक विश्राम बन जाता है। अब आगे हम उन सूक्ष्म आदतों की बात करेंगे जो ध्यान को गहराई में ले जाती हैं। यात्रा जारी है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहाँ बहुत लोग रुक जाते हैं। वे सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, प्रेरित भी हो जाते हैं, लेकिन जब अभ्यास की बात आती है वहाँ उलझ जाते हैं। ध्यान को जानना अलग बात है, ध्यान को जीना अलग बात है। अब मैं तुम्हें 5 स्पष्ट कदम देता हूँ, बहुत साधारण, बहुत वास्तविक। अगर तुम इन्हें जीवन में उतार लो तो ध्यान धीरे धीरे गहराई पकड़ लेगा। पहला कदम, छोटी शुरुआत, बड़ा धैर्य। सामान्य गलती, लोग शुरुआत ही बहुत बड़ी करते हैं। पहले दिन ही तय कर लेते हैं आज से 1 घंटा ध्यान। 2 दिन बैठते हैं, तीसरे दिन छूट जाता है। फिर अपराधबोध शुरू। ये गलती क्यों होती है? क्योंकि मन उत्साह में अतिशयोक्ति करता है। उसे तुरंत परिणाम चाहिए। वह सोचता है जितना अधिक समय उतनी अधिक शांति। क्या करें? सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत करो। हाँ, सिर्फ 5 मिनट, लेकिन रोज एक ही समय पर। सुबह उठकर दांत साफ करने के बाद बैठ जाओ, या रात को सोने से पहले। छोटा समय पर नियमित, छोटा अभ्यास। घड़ी देखकर मत बैठो। अलार्म 5 मिनट का लगाओ और पूरी तरह सांस पर ध्यान दो। जब 5 मिनट पूरे हों वहीं रोक दो। धीरे धीरे समय अपने आप बढ़ेगा। मन का बदलाव, ध्यान मैराथन नहीं है, यह रोज की छोटी चाल है। दूसरा कदम, सही आसन से अधिक सही जागरूकता। सामान्य गलती, लोग आसन को लेकर बहुत उलझ जाते हैं। कमलासन ही चाहिए, पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। थोड़ी सी हरकत हुई तो लगता है ध्यान टूट गया। यह क्यों होता है? क्योंकि हम बाहरी रूप को ज्यादा महत्व देते हैं। हमें लगता है कि परफेक्ट मुद्रा ही सफलता देगी। क्या करें? ऐसे बैठो कि शरीर आराम में रहे पर नींद ना आए। कुर्सी पर भी बैठ सकते हो, दीवार का सहारा भी ले सकते हो। ध्यान का मूल आसन नहीं, सजगता है। व्यवहारिक उदाहरण, अगर ऑफिस में ब्रेक के दौरान 5 मिनट मिले तो वहीं कुर्सी पर आंखें बंद कर लो। रीढ़ सीधी रखने की कोशिश करो पर तनाव मत लाओ। छोटा अभ्यास, हर घंटे एक बार अपनी सांस पर 10 सेकंड ध्यान दो। ये भी ध्यान है। मन का बदलाव,
ध्यान योग प्रतियोगिता नहीं है, यह भीतर की यात्रा है। तीसरा कदम, विचारों से लड़ना बंद करो। सामान्य गलती, लोग विचार रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे ही विचार आता है वे उसे धक्का देते हैं, फिर और विचार आते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि शांति का मतलब है विचार शून्य। हम खालीपन को जबरदस्ती लाना चाहते हैं। क्या करें? विचार को नाम दो और जाने दो। अगर गुस्से का विचार आया, मन में कहो गुस्सा। अगर योजना का विचार आया, कहो योजना। बस पहचानो, पकड़ो मत। व्यवहारिक उदाहरण, ध्यान में बैठे हो और याद आया कि कल बिल भरना है, बस मन में कहो याद और फिर सांस पर लौट आओ। छोटा अभ्यास, दिन में जब भी चिंता आए उसे शब्द दो, चिंता। बस इतना करने से दूरी बनती है। मन का बदलाव, विचार दुश्मन नहीं है, वे बादल हैं, तुम आकाश हो। चौथा कदम, जीवन में धीमापन लाओ। सामान्य गलती, लोग ध्यान को अलग समय में सीमित कर देते हैं। बाकी दिन वही भागदौड़, वही हड़बड़ी। ये क्यों होता है? क्योंकि हमें लगता है ध्यान सिर्फ बैठने की चीज है। जीवन की गति पर ध्यान नहीं देते। क्या करें? रोज एक काम धीरे करो, सिर्फ एक, जैसे चाय पीना, पूरी तरह स्वाद लो। मोबाइल दूर रखो या चलते समय कदमों की आहट सुनो। सीढ़ियां चढ़ते समय जल्दी मत करो। व्यवहारिक उदाहरण, अगर तुम खाना खाते समय टीवी देखते हो तो दिन में एक बार बिना टीवी के खाना खाओ। छोटा अभ्यास, रोज एक भोजन सचेत होकर खाओ, हर कौर महसूस करो। मन का बदलाव, ध्यान समय नहीं मांगता, उपस्थिति मांगता है। पांचवा कदम, स्वयं के प्रति करुणा। सामान्य गलती, 2 दिन ध्यान नहीं किया तो लोग खुद को दोष देते हैं। मैं अनुशासित नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि हम हर चीज को उपलब्धि की तरह देखते हैं, ध्यान को भी लक्ष्य बना लेते हैं। क्या करें? अगर एक दिन छूट जाए तो अगले दिन फिर बैठ जाओ, बिना अपराध बोध के। ध्यान प्रेम है, प्रेम में सजा नहीं होती। व्यवहारिक उदाहरण, अगर सुबह ध्यान नहीं कर पाए तो शाम को 5 मिनट बैठ जाओ, खुद से नाराज मत हो। छोटा अभ्यास, हर ध्यान सत्र के अंत में अपने हृदय पर हाथ रखो और धीरे से कहो, मैं प्रयास कर रहा हूं, यह पर्याप्त है। मन का बदलाव, ध्यान सफलता की दौड़ नहीं है, यह लौटने की प्रक्रिया है। इन 5 कदमों को हल्के में मत लो। ये साधारण दिखते हैं पर गहरे हैं। ध्यान में महारत का अर्थ कोई रहस्यमय अनुभव नहीं है। यह स्थिरता है, यह स्पष्टता है, यह सहजता है। और याद रखो, ध्यान में आगे बढ़ना समय की बात नहीं, ईमानदारी की बात है। अभी और परतें खुलनी बाकी हैं। अभी हम उन अनुभवों की बात करेंगे जो धीरे धीरे ध्यान में जन्म लेते हैं। यात्रा जारी है। अब मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाता हूँ। कोई आध्यात्म एक चमत्कार नहीं, कोई गुफा, कोई हिमालय नहीं। साधारण लोग, साधारण दिन और उन्हीं में छिपा ध्यान। ध्यान की असली परीक्षा मंदिर में नहीं होती, रसोई में होती है, ऑफिस में होती है, ट्रैफिक में होती है। पहली कहानी, सुबह का घर। सुबह का समय है, अलार्म देर से सुना गया, बच्चे को स्कूल भेजना है, रसोई में हलचल है। पत्नी कुछ कहती है, तुमने फिर अलार्म बंद कर दिया था। अनजानी प्रतिक्रिया, तुरंत चिड़चिड़ापन, सारा दोष मुझ पर मत डालो। आवाज ऊंची, दिन की शुरुआत तनाव से। ये क्या हुआ? नींद पूरी नहीं थी, पर असली कारण था बेहोशी। हम जागे ही नहीं थे भीतर से। अब वही स्थिति जागरूकता के साथ। सचेत उत्तर, वह एक सांस लेता है, देखता है भीतर हल्की चिढ़ उठ रही है, उसे पहचानता है, धीरे से कहता है, हाँ मुझसे गलती हुई, चलो जल्दी करते हैं। सिर्फ एक सांस का अंतर, दिन बदल गया। दूसरी कहानी, ऑफिस की मीटिंग। तुमने प्रस्तुति तैयार की, बहुत मेहनत की। मीटिंग में बॉस कहता है, यह हिस्सा और बेहतर हो सकता था। अनजानी प्रतिक्रिया, चेहरा गिर गया। मन में विचार, उन्हें कभी संतोष नहीं होता। बाहर से शांत, अंदर से आहत। दिन भर वही वाक्य घूमता रहा। ध्यान की कमी क्या करती है? हम विचार से चिपक जाते हैं। अब वही दृश्य जागरूकता के साथ। सचेत उत्तर, आलोचना सुनते ही भीतर हल्की गर्मी उठती है। तुम उसे नोटिस करते हो, मन में कहते हो चुभन, बस नाम दिया। फिर पूछते हो, कहाँ सुधार चाहिए? अब तुम सीख रहे हो, लड़ नहीं रहे। तीसरी कहानी, ट्रैफिक जाम। तुम जल्दी में हो, सामने की गाड़ी धीरे चल रही है। अनजानी प्रतिक्रिया, हॉर्न।
चेहरे पर तनाव, मन में शिकायत, लोग गाड़ी चलाना नहीं जानते। 5 मिनट का जाम पर भीतर पूरा तूफान। अब वही दृश्य, ये जागरूकता के साथ। सचेत उत्तर, तुम देखते हो कि दिल की धड़कन तेज है, सांस छोटी हो गई है, तुरंत गहरी सांस लेते हो, खिड़की से बाहर देखते हो, आकाश दिखता है। जाम वही है पर तुम जाम नहीं बने। चौथी कहानी, मोबाइल और रात। रात को सोने से पहले मोबाइल उठाया, सोचा 5 मिनट देखेंगे, आधा घंटा निकल गया। अनजानी प्रतिक्रिया, चलो और देख लेते हैं। फिर नींद देर से, सुबह थकान, फिर अपराध बोध। यह बेहोशी की आदत है। अब वही रात जागरूकता के साथ। सचेत उत्तर, मोबाइल उठाते ही खुद से पूछो, क्या सच में ज़रूरत है? अगर देखते भी हो तो समय तय करो, अलार्म लगाओ और जब बजे रख दो। छोटा निर्णय पर गहरी स्वतंत्रता। 5वीं कहानी, बच्चे के साथ। बेटा कुछ बताना चाहता है, तुम लैपटॉप पर काम में लगे हो। अनजानी प्रतिक्रिया, अभी नहीं बाद में। बच्चा चुप हो जाता है, तुम्हें लगता है सब ठीक है, पर एक छोटा क्षण चला गया। अब वही दृश्य जागरूकता के साथ। सचेत उत्तर, लैपटॉप बंद करते हो, 2 मिनट पूरी तरह सुनते हो, आंखों में देखकर। वह 2 मिनट ध्यान है, वही असली ध्यान है। इन सभी कहानियों में ध्यान कोई विशेष मुद्रा नहीं था, कोई मंत्र नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, रुकना। अनजानी प्रतिक्रिया तुरंत होती है, सचेत उत्तर एक सांस बाद आता है, और वही एक सांस जीवन बदल देती है। ध्यान का अर्थ है तुम हर परिस्थिति में खुद को देख सको। गुस्सा उठे तो देखो, जलन उठे तो देखो, खुशी उठे तो भी देखो। धीरे धीरे तुम समझोगे, तुम अनुभव नहीं हो, तुम अनुभव के साक्षी हो। और जब ये समझ जीवन में उतरती है तो हर दिन साधना बन जाता है। अभी भी और गहराई बाकी है। अब हम उस अवस्था की बात करेंगे जब ध्यान प्रयास नहीं, स्वभाव बन जाता है। अब हम इस पूरी यात्रा के अंत में नहीं, एक नए आरंभ के द्वार पर खड़े हैं। आज हमने ध्यान को किसी रहस्यमय, कठिन, दूर की चीज नहीं माना। हमने उसे जीवन के बीचों बीच देखा, रसोई में, ऑफिस में, ट्रैफिक में, रिश्तों में, अपने अकेलेपन में। तो अब इस पूरी चर्चा का सार क्या है? ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, ध्यान कोई विशेष अनुभव नहीं है। ध्यान जागना है। जब तुम प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच की उस एक सांस को पहचान लेते हो, वही ध्यान है। जब तुम विचार को आते जाते देखते हो और उसमें डूबते नहीं, वही ध्यान है। जब तुम चाय को सिर्फ चाय की तरह पीते हो, मोबाइल के साथ नहीं, वही ध्यान है। जब तुम किसी को सच में सुनते हो, बिना भीतर बहस किए, वही ध्यान है। ध्यान का मूल परिवर्तन यह है, तुम जीवन के गुलाम से जीवन के साक्षी बनते हो। पहले मन तुम्हें चलाता था, अब तुम मन को देख सकते हो। पहले गुस्सा आता था और तुम वही बन जाते थे, अब गुस्सा आता है और तुम उसे उठते गिरते देख सकते हो। पहले चिंता तुम्हें खींच ले जाती थी, अब तुम देख सकते हो कि चिंता एक विचार है, सत्य नहीं। यही असली सफलता है। ध्यान में सफलता का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कोई दिव्य प्रकाश दिखे, न ये कि तुम घंटों बिना हिले बैठ सको। ध्यान में सफलता का अर्थ है तुम थोड़ा कम टूटते हो, थोड़ा कम भटकते हो, थोड़ा अधिक उपस्थित होते हो, और धीरे धीरे यह थोड़ा बहुत बन जाता है। ध्यान तुम्हें बदलता नहीं, तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब लाता है। तुम पहले भी शांत थे पर तुम्हें पता नहीं था, तुम पहले भी पूर्ण थे पर तुम्हें विश्वास नहीं था। ध्यान उस भूल को ठीक करता है। आज का सबसे बड़ा संदेश यह है, ध्यान को लक्ष्य मत बनाओ, ध्यान को जीवन का ढंग बनाओ। हर दिन 5 मिनट बैठो, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर दिन पर 5 क्षण जागो। सुबह उठते समय एक सांस पूरी सजगता से लो, किसी की आंखों में देखकर एक पल पूरी तरह उपस्थित रहो। गुस्से के समय एक क्षण रुक जाओ, यही साधना है। और याद रखो, तुम असफल नहीं हो सकते ध्यान में, क्योंकि ध्यान कोई परीक्षा नहीं है, ये लौटना है। यदि आज बैठकर बेचैनी महसूस हुई तो तुम जागे, यदि विचार बहुत आए तो तुमने पहली बार उन्हें देखा, यदि नींद आई तो तुमने शरीर की थकान पहचानी। हर अनुभव मार्ग का हिस्सा है। अब अंत में मैं तुम्हें कोई आदेश नहीं दूंगा, बस एक निमंत्रण दूंगा। आज रात जब तुम सोने जाओ, 2 मिनट अंधेरे में बैठना, कुछ करना नहीं, बस सांस को आते जाते देखना और खुद से धीरे से पूछना, मैं अभी कहाँ हूँ? शायद पहली बार तुम्हें एहसास होगा,
कि तुम हमेशा बाहर भागते रहे पर घर भीतर था। ध्यान वही घर है। जब तुम लौटते हो तो जीवन वैसा ही रहता है, काम, लोग, चुनौतियां, जिम्मेदारियां, पर भीतर एक शांत केंद्र जन्म लेता है। एक ऐसा स्थान जहां तूफान भी आए तो तुम पूरी तरह बिखरते नहीं। यही ध्यान की सफलता है। यही उसके 5 गुप्त सूत्रों का सार है। छोटा शुरू करो, धैर्य रखो, विचारों से मत लड़ो, जीवन को धीमा करो, अपने प्रति करुणा रखो और सबसे ऊपर जागते रहो। ध्यान कोई मंजिल नहीं, यह हर कदम में समाई हुई चेतना है। अब यात्रा तुम्हारी है। हर सांस एक अवसर है, हर क्षण एक द्वार है। प्रश्न यह नहीं कि तुम ध्यान कर पाओगे या नहीं, प्रश्न यह है क्या तुम अभी इसी क्षण एक सांस पूरी सजगता से ले सकते हो। अगर हाँ, तो यात्रा शुरू हो चुकी है।